नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल जो कि मेष राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक। उसके जो परिणाम होंगे वह हर राशि पर मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि के तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर यह जो मंगल का भ्रमण होगा मेष राशि का, उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार से होंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में लेनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि इस मंगल के साथ मेष राशि में हर्षल और राहु भी है, तो इसके जो परिणाम है वो काफी अलग तरीके से होने वाले हैं। इस सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि में ही जो मंगल है इसका भ्रमण होने जा रहा है और यह मंगल मेष राशि में आएगा दिनांक 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक वो मेष राशि में रहेगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके लाभ भाव में जो शनि है वो वक्री है जो कि दशमेश भी है, और आपके व्यय भाव में गुरु है, तो गुरु का जो बल है वो आपको नहीं मिल रहा। आप सभी को पता भी होगा कि जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में चल रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे ही ये मंगल आपके राशि में भ्रमण करेगा तो आप में जो पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो काम है वो नहीं हो रहे थे, आपका जो एक्टिवनेस है वो इतना दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जो एक्टिवनेस आपकी राशि की जो सबसे मूलभूत बात है कि आप में एनर्जी लेवल काफी अच्छी होती है, आप में काफी ज्यादा एक्टिवनेस देखा जाता है। तो वो जो एनर्जी लेवल है, वो जो एक्टिवनेस है वो बहुत ही अच्छा आप में देखा जाएगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपकी जो राशि है वो कम सोचती है और एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है, मतलब सोच थोड़ी कम होती है, काम जल्दी कर देती है। उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके राशि में राहु और हर्षल भी मौजूद है। जैसे कि मंगल और हर्षल की जो युति है वो 13 तारीख को होने जा रहे हैं। उसका जो प्रभाव है वो करीबन 10-11 जुलाई से लेकर 15-16 जुलाई तक देखा जाएगा। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और कोई भी डिसीजन इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो ध्यान रखिए। पहले सबसे महत्वपूर्ण आप खुद का जो स्वास्थ्य है, उसके बाद आपकी जो वैवाहिक रिलेशनशिप है इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार मंगल और राहु की जो युति है वो 2 अगस्त को होने जा रही है। तो यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल साफ करना चाहूंगा कि करीबन जुलाई की 28-29 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक का जो समय है आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जो राहु आपके राशि का जो स्वामी है मंगल है उसके साथ युति करने जा रहा है। तो भ्रमित हो जाने के, चीटिंग होने के, फंसने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। यह जो कालावधि है करीबन 28-29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का जो कालावधि है, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। कोई भी बात हो, आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई भी बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप लेते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो। ये जो मंगल है वो आपको मिसगाइड कर सकता है, तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो यही बात है। बाकी जो मंगल का जो कालावधि होगा आपके राशि के लिए वो काफी अच्छा होगा। मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके जो मूलभूत गुणधर्म है, एनर्जी लेवल, आपके जो काम है वो भी काफी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये जो मंगल का भ्रमण है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके व्यय भाव में स्वयं के राशि का मतलब मेष राशि का मंगल आने जा रहा है दिनांक 28 जून से लेकर करीबन 11 जो अगस्त है, 11 अगस्त तक का जो समय है, इसमें जो मंगल है आपके व्यय भाव में रहेगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि व्यय भाव में आपके राहु और हर्षल भी है। तो ये जो पूरा समय है करीबन 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। बहुत ज्यादा कई प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन इसमें आप
जा सकते हो। देखिए, अब ये जो स्ट्रेस या फिर टेंशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके लिए सकारात्मक है, जो कि आपके लिए अच्छा है। तो गुरु आपके लिए अच्छा होने के कारण स्ट्रेस भी आएंगे तो वो पॉजिटिव रहेंगे। कई दफ़ा होता भी ऐसे है कि स्ट्रेस तो आते हैं लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं, और स्ट्रेस को चलते हुए आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हो, और जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप कर लेते हो। कभी कभी होता क्या है कि कई दफ़ा हम जो बाकी जो लोग हैं वो हमें सलाह देते हैं, लेकिन उससे हम मानते नहीं। लेकिन जब परिस्थितियां जब ऐसी इस प्रकार से होती है तो हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो उस प्रकार का थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस आप पर आ सकता है, लेकिन स्ट्रेस आप पर बना रहेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपकी जो वैवाहिक रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जो व्यय भाव का मेष राशि का मंगल है वो आपको रिलेशनशिप के मामले में स्ट्रेस ज़्यादा दे सकता है, और वहीं पर हर्षल और राहु होने के कारण ये जो बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मंगल और हर्षल की युति भी होने जा रही 13 तारीख को। तो करीबन 10-11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको आपके जो वैवाहिक रिलेशनशिप है उसमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करना, या फिर किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि वो चूक सकते हैं। और एक जो समय है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। करीबन 2 अगस्त को मंगल और राहु की युति होने जा रही है। तो करीबन जुलाई के 28-29 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आप भ्रमित हो सकते हो, बुरी तरह से फंस सकते हो। इस कालावधि में सिर्फ आपको जो भी आपका दिनचर्या है, जो भी आपका नित्य काम है उसी का करना है। कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेना, अगर लेते हो तो काफ़ी बुरी तरह से फंस सकते हैं। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना भाई इस कालावधि में काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। खास करके आपके राशि के व्यय भाव में ये जो मंगल है या फिर मंगल हर्षल की युति, मंगल राहु की युति इस दरमियान होने जा रही है। तो जो संपूर्ण कालावधि है करीबन 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो कालावधि है इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लाभ भाव में जो मंगल है वो भ्रमण करने जा रहा है। दिनांक 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है स्वयं के राशि में आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि जो मंगल है वो आपका षष्ठेश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको लाभ के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मतलब आपने इसके पहले जो भी काम किया है, अगर इसके पैसे के मामले में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो पैसे आपको जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके सलाह से थोड़ा सा आपको बचना होगा। कभी कभी होता क्या है कि आपकी जो राशि है, आपके जो मित्र परिवार है, आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और आपको शेयरिंग करने की काफ़ी ज़्यादा आदत होती है। तो कभी कभी होता होगा क्या कि इस कालावधि में आपने जो भी शेयर किया है या फिर आपने जो भी सलाह ली है आपके जो मित्र परिवार उनसे, उससे आपको थोड़े से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती है। खास करके मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है 13 जुलाई को। तो करीबन 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है उसमें आपको इस चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार 2 अगस्त को मंगल और राहु की युति भी होने जा रहे हैं। अब ये जो कालावधि है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके ये जो कालावधि है 28-29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का होगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। हालांकि जो ये डिसीजन आपके मित्र परिवारों के बारे में रहेंगे, या फिर उनसे सलाह लेना, जो भी काम करना है उनको कुछ मदद करना, जो भी काम करना है बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। मैं तो ये बात भी कहूँगा कि आप किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन उनके बारे में बिल्कुल नहीं लेना। आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर आपके पैसे के मामला में जो भी बातें हैं उसके संदर्भ में भी कोई भी बड़े डिसीजन इस कालावधि में नहीं लेना। हालांकि लाभ भाव में जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ फलदायी नहीं होगा। सिर्फ ये जो मैंने कालावधि बताई, मंगल हर्षल की जो युति है या फिर मंगल राहु की जो युति है, इस कालावधि में आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि।
कर्क राशि में दशम भाव में मंगल जो है मेष राशि का भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है, इसमें यह जो मंगल है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल होता है, क्योंकि आपके राशि के लिए ये राजयोग कारक ग्रह भी है, ये पंचमेश भी है और दशमेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। वहां पर ही हर्षल और राहु भी है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तकरार काफी बढ़ भी सकती है। आपको लग सकता है कि आपको आप पर बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है, आपसे बहुत काम किया जा रहा है, आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। जो वरिष्ठ है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तकरार काफी बढ़ भी सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की भी संभावना ज्यादा लगती है। और उसी प्रकार अगर आप कोई काम करते हो तो आपको लग सकता है कि काम छोड़ा जाए। तो ये सभी जो बातें हैं वो इसके जो अनुभव है आपको आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके भाग्य भाव में गुरु है, जो कि आपको पूरी तरह से मनशक्ति देगा, आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस तो आपको आएंगे, लेकिन वो स्ट्रेस से आप बचोगे भी, या फिर स्ट्रेस का आप अच्छी तरह से सामना कर पाओगे। क्योंकि मंगल जो है, मंगल जो गुरु है, उसकी जो पांचवी दृष्टि है वो आप ही की राशि पर है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो राशि है थोड़ी सी इमोशनल है। स्ट्रेस आने के बाद थोड़ा सा आप थोड़ा डगमगा जाते हो, तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब ये जो मंगल है, ये मंगल हर्षल के साथ युति करने जा रहा है 13 जुलाई को। तो करीबन 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है, उसमें आपके आपके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपको थोड़ी सी आपकी जो रिलेशनशिप है वो बेटर आपको करने होंगे। अगर उनसे आपको कुछ अलग ही प्रकार के अगर कुछ अनुभव आते हैं, तो भी थोड़ा सा शांत रहकर उसके संदर्भ में आपको थोड़ी सी डील करनी होगी। अदरवाइज नहीं तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। उसी प्रकार ये जो मंगल है वो राहु के युति में भी जा रहा है दिनांक 2 अगस्त को। तो इस दरमियान भी मतलब करीबन 28-29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का जो समय है, उस समय में आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। मतलब आपके जो जो जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन आपके भाग्य भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य भाव में जो मंगल है वो भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा स्वयं के राशि में। हालांकि भाग्य भाव में स्वयं के राशि में आने वाला मंगल आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि जो गुरु है, गुरु का जो बल है वो आपको नहीं मिल रहा है, आपके अष्टम भाव में गुरु का भ्रमण चल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो मंगल है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो, वो हाथ में कर सकते हो। अगर आप किसी चीज के बारे में, लक के बारे में थोड़ा सा ध्यान कर रहे हो, मतलब आपने बहुत सारी मेहनत करी है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत सारी मेहनत की है, लक के बारे में आप थोड़ी दरार देख रहे हो, तो ये जो मंगल है वो आपकी मदद कर सकता है। अब ये जो मंगल है आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित होगा। हालांकि दूसरी भाषा में कही जाए तो आपके राशि के लिए जो मंगल है वो राजयोग कारक ग्रह है। जैसे कि मैंने कर्क राशि के बारे में भी कहा, तो आपके राशि के लिए भी ये जो मंगल है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। पर यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। दिनांक 13 जुलाई को मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। तो करीबन 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है, उसमें आपको भावनाओं में बहकर बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। आपकी जो राशि है उसमें यही थोड़ी सी कमियां होती है कि कभी कभी आपको जब भी सक्सेस मिलता है तो आप बहुत 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 बड़ा सोचते हो, और बहुत बड़ा सोचने की वजह से जो मूल काम है, जो मूलभूत काम है, उसके ऊपर से आपका ध्यान हटता है। जो बेसिक कंडीशंस रहती है उसके ऊपर से आपका ध्यान हटता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते, और आप हमेशा बड़े रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हो। तो छोटे छोटे पायदान अगर आप लेते हो तो ही आप बड़े रिजल्ट्स पा सकते हो। इसका आप ये जो बात है वो आप भूल जाते हो। तो इस कालावधि में इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 2 अगस्त को मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब देखिए, दिनांक 28-29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का जो समय है उसमें आप चूक सकते हो, उसमें आप भूल कर सकते हो। देखिए, ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो
क्योंकि आपके सामने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी इस कालावधि में आ सकती है जो अपॉर्चुनिटी आपको विचलित कर सकती है, जो अपॉर्चुनिटी आपके मन में किसी अलग ही प्रकार की जो बातें हैं वो ला सकती है, जिसकी वजह से जो किया कराया है उस पर पूरी तरह से पानी फेर सकता है। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। तो ये जो मंगल राहु की युति आपके भाग्य भाव में होने जा रही है 28-29 जुलाई से लेकर करीबन 5 अगस्त तक, उसमें आप भ्रमित हो सकते हो, आप उसमें आप मिसगाइड हो सकते हो। बस ये जो कालावधि है उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और उससे जो भी आपके रोजमर्रा के काम है वो तो आप कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी बात आ सकती है जो कि आपको मिसगाइड कर सकती है, तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के अष्टम भाव में मंगल का भ्रमण होने जा रहा है दिनांक 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर राहु और हर्षल भी विराजमान है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह जो है वो माना जाता है, जो कि आपके अशुभ स्थान में, मतलब मृत्यु स्थान में, अष्टम स्थान में भ्रमण करने जा रहा है स्वयं के राशि में। तो आप समझ चुके होंगे कि मुझे क्या कहना है। देखिए, आपके राशि के लिए होता क्या है कि आपको स्वास्थ्य के संदर्भ में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी के चलते आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और वो काफ़ी बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हर्षल और राहु भी है। तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके अगर आपके सामने आती हैं, उसके लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत उसके ऊपर डॉक्टरी इलाज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो काफ़ी बढ़ सकती है समय के साथ। ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है 13 जुलाई को, तो करीबन 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है उसमें आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 2 अगस्त को भी मंगल और राहु की युति होने जा रही है, तो दिनांक 28-29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का जो समय है उसमें आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा भी हो सकता है बहुत छोटे से ऐसी बात होगी, लक्षण होंगे, जिसके ऊपर अगर आप नहीं देखते तो वो जो लक्षण है वो काफी उग्र रूप धारण कर सकते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और इस कालावधि में, मतलब ये जो मंगल राहु का जो कालावधि मैंने बताया दिनांक 28-29 जुलाई से लेकर करीबन 5 अगस्त तक का जो समय है, उसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है, प्रोमिसेस करना, कमिटमेंट करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। और स्वास्थ्य के बारे में जो मैंने अभी बात की उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पूर्णतः अशुभ फलदायी साबित होगा। पहले आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के सप्तम भाव में जो मंगल है वो भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 28 जून से लेकर करीबन 11 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और अभी आपके सप्तम भाव में राहु और हर्षल भी विराजमान है। तो आपके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी यही है कि अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इससे पहले अगर आपको वैवाहिक जोड़ीदार है या फिर आपके वैवाहिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो तो थोड़े वो बढ़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपकी जो वैवाहिक रिलेशनशिप है इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार की बातें हो सकती हैं क्योंकि आपके सप्तम भाव में हर्षल और राहु भी विराजमान है। हालांकि हर्षल के साथ जो मंगल है वो युति करने जा रहा है दिनांक 13 जुलाई को, और इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है इसमें देखा जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़े बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं। छोटी मोटी बातें रहेगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप पर भी इसका गहरा असर हो सकता है। उसी प्रकार 2 अगस्त को भी मंगल और राहु की युति होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है 28-29 जुलाई से लेकर करीबन 5 अगस्त तक देखा जाएगा। इसमें आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ध्यान रखिए, जो संपूर्ण कालावधि है, मतलब करीबन 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो कालावधि है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। और इसी कालावधि में आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे,
आपके जो खर्चे रहेंगे वो भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो आपकी जो स्पेंडिंग खर्चे रहेंगे उसके ऊपर भी आपको चेक रखना, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अनएक्सपेक्टेड जो स्पेंडिंग है वो बढ़ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि के षष्ठ भाव में मंगल का भ्रमण होने जा रहा है। दिनांक 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो स्वयं के राशि में आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। षष्ठ भाव जो कि रोग स्थान या फिर शत्रु स्थान भी कहा जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो नॉर्मली अपने मन के जो विचार है, भाव है, सुख दुख है, वो दूसरों का साथ शेयर नहीं करती है, और इसी के चलते आपको कई बार दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उसी प्रकार का जो समय है वो जो कालावधि है, वो जो मैंने अभी बताया, जो मंगल जैसे आपके षष्ठ भाव में होगा, तो इस समय में आप वो अनुभव कर सकते हो। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको सेहत के बारे में किसी भी प्रकार की व्याधियां हैं तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके जो लक्षण है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो तुरंत उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति आपके विरोध में है, अगर कोई व्यक्ति आपका शत्रु है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, तो इन व्यक्तियों से आपको सावधान रहना होगा, दूर रहना होगा, दूरी बनाए रखनी होगी। क्योंकि ऐसी जो व्यक्ति है उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ सकती है, वो कार्रवाइयाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खास करके मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है दिनांक 13 जुलाई को, और इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। इसमें आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो अभी मैंने बात कही, आपके जो शत्रु रहेंगे या फिर ऐसे जो गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, उनकी कार्रवाइयाँ बढ़ सकती है। और इसमें भी आपको सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, जो योग है वो करीबन 2 अगस्त को है। तो दिनांक 2 अगस्त को मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके षष्ठ स्थान में, मेष राशि में। तो दिनांक 28-29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का जो समय है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपके जो शत्रु वर्ग होंगे, आपके जो गुप्त शत्रु होंगे, इनकी कार्रवाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि वो आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आप अपनी तरफ से भी किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं करना जिसकी वजह से आप फंस सकते हो। आप कितना भी दिमाग लगा लो, कितनी भी बातें कर लो, लेकिन आपको इस समय में ये जो संपूर्ण कालावधि है, इसमें फंसने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे भी आपको कुछ अलग प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। आपके जो सहकर्मी हैं उनसे आपको अलग प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के पंचम भाव में जो मंगल है उसका भ्रमण है। 28 जून को ये जो मंगल है आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। 28 जून से लेकर करीबन 11 अगस्त तक का जो समय है, इसमें जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें वो ध्यान में रखना आवश्यक है। हालांकि पंचम जो भाव होता है वो अच्छा भाव होता है आपके राशि के लिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो आप रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है। आपकी जो दूरियां बनी थी वो नॉर्मल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पंचम भाव में राहु और हर्षल भी विराजमान है। तो जो राहु हर्षल है वो आपको अलग तरीके से कुछ बातें या फिर अलग तरीके से कुछ परिणाम भी दे सकता है, क्योंकि दिनांक 13 जुलाई को मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है। तो करीबन 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है, उसमें आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। यहाँ पर और एक बात है, आपकी जो संतान है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस, या फिर अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो वो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ सकती है इस कालावधि में। ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो संपूर्ण कालावधि है करीबन 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो कालावधि, वो वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन जो मंगल हर्षल की युति है वो जो इसका जो प्रभाव देखा जाएगा 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है, कोई बड़े आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बड़े ट्रेड नहीं करना। उसी प्रकार 2 अगस्त को करीबन मंगल और राहु की युति होने जा रही है। अब ये जो कालावधि है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 28
जुलाई से लेकर करीबन 5 अगस्त तक। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। किसी को कोई मदद करनी है, कोई पैसे आपको लेने हैं, देने हैं, कर्जा लेना है, किसी भी प्रकार की यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट, बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो सभी अंदाज है वो चूकते हुए नजर आएंगे। आप भ्रमित हो सकते हो या फिर आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो जो सभी बातें, जो सभी मैंने कालावधि बताई, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के चतुर्थ भाव में ये जो मंगल है इसका भ्रमण होने जा रहा है। दिनांक 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है, इसमें जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर राहु और हर्षल भी विराजमान है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है। जो शनि है वो वक्री होकर आपके राशि में भी आने जा रहा है, जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन साबित कर सकता है। और ये जो मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो इसका जो सबसे पहला जो परिणाम आपको मिलेगा वो है आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ सकती है। इस संपूर्ण कालावधि में आपको ये लग सकता है कि घर की जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है, घर के जो लोग हैं वो आपको समझ के नहीं ले रहे। उनकी तरह से देखा जाए तो वे भी सही रहेंगे, आप भी सही रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। मंगल और हर्षल की जो युति है वो दिनांक 13 जुलाई को होने जा रहे हैं। तो 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो बढ़ सकती है और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। ध्यान रखें, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 2 अगस्त को मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 28-29 जुलाई से लेकर करीबन 5 अगस्त तक। इस कालावधि में घर के जो लोग हैं उनके साथ काफ़ी मोटे तौर पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हो सकती है, जिसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। और जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो मोटे तौर पर काफ़ी तौर पर बढ़ भी सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ एक्सट्रीम लेवल पे इस प्रकार की बातें हो सकती है, लेकिन इसकी जो वजह होगी वो बहुत ही छोटी होगी, बहुत ही मामूली से होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग ये बात काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो कालावधि है इसमें आपको ध्यान रखना होगा। आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है, इस वजह से इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ज़्यादा आप पर भारी पड़ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय भाव में जो मंगल है इसका भ्रमण होने जा रहा है। दिनांक 28 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर हर्षल और राहु भी स्थित है। यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में लोगे, लेकिन वो पूरे होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। जो भी आपके रुके हुए काम हैं, जो भी आपके काम नहीं हो रहे, जो पेंडिंग है, वो करने के लिए बहुत ज़्यादा आप काम करोगे। लेकिन यहीं पर हर्षल और राहु भी विराजमान है। हर्षल के साथ जो मंगल है वो युति में होने जा रहा है दिनांक 13 तारीख को, 13 जुलाई को, और इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। तो इस कालावधि में अगर आप कोई भी काम करते हो उसके संदर्भ में छोटी मोटी भी बातें होती है तो वो काम आपके होने की संभावना बहुत ही कम बनती है। काम जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है या फिर आपके काम नहीं भी हो सकते। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसका जो परिणाम है वो आपको अपने सेहत के बारे में भी दिखाई दे सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड काम जो बातें हैं वो प्रॉब्लम में आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 2 अगस्त को जो मंगल और राहु की युति भी होने जा रहे हैं। इसका जो प्रभाव है वो करीबन देखा जाएगा 28-29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कमिटमेंट, प्रॉमिस, जो भी काम है वो बिल्कुल भी नहीं करना। सेहत के बारे में भी ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से आप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर ऐसे कोई काम आप कर सकते हो जिसकी वजह आउट ऑफ द वे जाके कभी कभी हम काम करते हैं। मतलब अगर आपका कोई काम नहीं होता है, आप थोड़ा सा इलीगली वे से काम करना शुरुआत कर देते हो, लेकिन अगर कोई भी काम अगर आप वैसे करते हो तो आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो और जो आपका काम है वो आपका बिगड़ सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और सेहत के बारे में भी आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के द्वितीय भाव में मंगल का जो भ्रमण है वो होने जा रहा है। दिनांक 28 जून से लेकर 13 अगस्त तक का जो समय है उसमें जो मंगल है स्वयं की राशि में आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर राहु और हर्षल भी विराजमान है।
तो यहाँ पर पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। मतलब स्पेंडिंग करते समय आप ये नहीं सोचते कि जो आप पैसे खर्च कर रहे हो वो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप पैसे जो है वो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पैसे आप कहाँ पर खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो किस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यहीं पर मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है। करीबन मंगल और हर्षल की जो युति है वो 13 जुलाई को होने जा रहे हैं। तो 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है, इसमें आपको जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। स्पेंडिंग का अनवांटेड स्पेंडिंग वगैरह हो सकती है, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो ध्यान रखिए, यह बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार मंगल और राहु की युति भी होने जा रहा है दिनांक 2 अगस्त को। तो करीबन 28 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का जो समय है उसमें आपको आपके जो स्पेंडिंग है, पैसे कहाँ से खर्च कर रहे हो, किस प्रकार से खर्च कर रहे हो, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, पैसे की वजह से अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ वहीं पर छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, और जिसे हम चिट फंड जो इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब जल्दी से इन्वेस्टमेंट जल्दी से लाभ लेने, इस प्रकार की जो बातें होती है इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके सामने बहुत ऐसे विकल्प आ सकते हैं जल्दी जल्दी अमीर होने के, तो इसके संदर्भ में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मतलब सामान्यतः ये जो संपूर्ण कालावधि है इसमें आपको पैसे के मामला में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, और घर के जो लोग हैं उनके साथ भी इन्हीं को लेकर, मतलब पैसे को लेकर ही प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था मंगल का जो मेष राशि में भ्रमण होने जा रहा है, उसका जो असर है वो 12 राशियों पर किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।